फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.1। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो जो वेक्टर होता है तो हमारे पास क्या है, ये पहले सबसे पहले हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी पता होनी चाहिए। क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी में एक क्या होता है, स्केलर, और एक क्या होता है हमारे पास, वेक्टर। ठीक है। जो हमारे पास स्केलर होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। और जो वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, इसमें हमारे पास एज वेल एज डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। स्केलर में सिर्फ क्या होता है, हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे कोई पिलर है, ठीक है, पिलर, उसकी हाइट है 10 फीट। इसकी अब कोई डायरेक्शन तो नहीं है ना, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अब जैसे कोई यहाँ ब्लॉक है, इसे हम फोर्स लगाते हैं, यहां से फोर्स लगाते हैं और ये ब्लॉक इधर जा रहा है। ठीक है, फोर्स हम जैसे 100 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, तो ये जो ब्लॉक है इधर से इधर आ गया, किसी डायरेक्शन में जाएगा, यानी फोर्स लग रही है, तो ये क्या है हमारे पास, वेक्टर है। ये वेक्टर है और ये क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड है। जिसमें हमारे सॉरी, ये क्या है, स्केलर है, ये क्या है हमारे पास, वेक्टर है। जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो तो वो स्केलर होगा, जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो तो वो क्या होगा, वेक्टर। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं स्केलर की। स्केलर में क्या होता है, लेंथ, मास जैसे 100 kg, टाइम, ठीक है, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, वर्क डन, ये हमारे पास सभी क्या है, स्केलर है। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, वर्क डन। और वेक्टर में क्या है हमारे पास, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लेंथ है, ठीक है, ये फोर्स, ये मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर हो गए और ये क्या हो गए, स्केलर। अब सेकंड टॉपिक है हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर हमारे पास क्या है, जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, एक डायरेक्टेड लाइन होती है, जैसे ये है, ये क्या है हमारे पास, एक डायरेक्टेड लाइन। ठीक है, ये इधर भी हो सकती है। ठीक है, वेक्टर एक्चुअली होता क्या है, वेक्टर इक्वल टू डायरेक्टेड लाइन। ठीक है, जैसे हमारे पास ये लाइन है ए से बी, ये ए है, ये बी है, ये ए हमारा क्या, इनिशियल पॉइंट है, और ये हमारा पास क्या है, टर्मिनल पॉइंट है। तो इस वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, ए बी वेक्टर। ठीक है, ए बी वेक्टर। और अगर ये सिंपल ए तो इसे हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड लाइन, लेंथ ऑफ अ डायरेक्टेड लाइन। ठीक है, जैसे हमारे पास लाइन की यूनिट, लाइन की लेंथ 5 यूनिट है, तो हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक है, या ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू 5, ये क्या है, लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड लाइन, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, लेंथ ऑफ अ डायरेक्टेड लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, जैसे हम एक 3 डायमेंशनल बनाते हैं,
ये हमारे पास O पॉइंट, ये हमारे पास X और ये हमारे पास Y और ये हमारे पास Z आ गया। ठीक है, O X Y और Z। और ये हमारे पास क्या है, O से लेकर कोई भी हमने एक P पॉइंट ले लिया, X Y Z। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट इसका क्या है, 0 0 0 और टर्मिनल पॉइंट X Y और Z। ठीक है, और जो OP वेक्टर है वो किसके इक्वल रिप्रेजेंट करते हैं, R वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ OP, मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इक्वल टू आर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इक्वल टू आर वेक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ये अच्छी तरह समझना आपने। जैसे हमारे पास ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई और जेड, और ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पी। और ये हमारे पास जो पी है ये एंगल बना रहा है एक्स एक्स के साथ अल्फा और वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। ये जो अल्फा बीटा और गामा है ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल है। अब डायरेक्शन को साइन क्या है, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ये क्या है हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, ये हमारे पास है डायरेक्शन कोसाइन। जैसे देखो हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट और ये हमारे पास पी। ठीक है, ये हमारे पास अल्फा, ये हमारे पास गामा और ये हमारे पास बीटा। ठीक है, तो अगर हम, और ये हमारे पास क्या है, आर है, और अगर हम इसे यहां ज्वाइन कर देते हैं, इसे हम लेट कर लेते हैं वाई। ठीक है, इसे हम क्या लेट कर लेते हैं, वाई। तो जो हमारे पास डायरेक्शन को साइन है वो किसके इक्वल है, एल कॉस ऑफ एल्फा, और कॉस हमारे पास क्या होता है, बी अपॉन एच। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन, यानी इसे हम पहले, ये एक्स है, एक्स अपॉन आर। ठीक है, इसी तरह एम, एम हमारे पास क्या है, कॉस बीटा, ये क्या हो जाएगा, वाई अपॉन आर। और इसी तरह हमारे पास एन कॉस ऑफ गामा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड अपॉन आर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियो एल एक्स अपॉन आर, वाई एम वाई अपॉन आर और एन जेड अपॉन आर। और जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है, दीज आर नंबर ए बी सी such that they proportional to direction cosine L M N। ठीक है, यानी ये किसके डायरेक्शन प्रोपोर्शनल है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, यानी ए अपॉन एल बी अपॉन एम इक्वल टू सी अपॉन एन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल किसके है, डायरेक्शन कोसाइन के। ठीक है, अगर हमने इनकी डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एल एम एन है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल, ए अपॉन एल बी अपॉन एम और सी अपॉन एन। ठीक है, सी अपॉन एन। और अगर हमने यहाँ एक्स की वैल्यू निकालनी हो, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एल आर
वाई की वैल्यू क्या आएगी एम आर और जेड की वैल्यू क्या आएगी एन आर। ठीक है, अगर हम इसको आर के इक्वल रखते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आएगी एल आर, ठीक है, बी की वैल्यू एम आर, सी की वैल्यू आएगी एन आर। ठीक है, ये हमारे पास है डायरेक्शन रेशो, ये कोस की फॉर्म में है, और डायरेक्शन कोसाइन है, ये प्रोपोर्शनल टू क्या है डायरेक्शन रेशियो है, प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अब एक हम रिमार्क लिखा हुआ आपकी बुक में, वो बिल्कुल याद रखना आपने, एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र इक्वल टू 1। ये रिमार्क आपने याद रखना है और इसे हम प्रूव भी करके देखते हैं। अभी हमने एल की वैल्यू फाइंड आउट की है एक्स अपॉन आर, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्र अपॉन आर स्क्र, वाई स्क्र अपॉन आर स्क्र और जेड स्क्र अपॉन आर स्क्र इक्वल टू 1। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र अपॉन आर स्क्र। ठीक है, इसको हमने 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो अभी हमने आर का मैग्नीट्यूड बताया था, आर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। तो यहां हम अगर वैल्यू पुट करते हैं तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र का स्क्र, स्क्र के साथ रूट कैंसिल, तो एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र, ये दोनों कैंसिल आ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है रिजल्ट को, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। ठीक है, यानी एल स्क्र एम स्क्र तीनों का सम किसके इक्वल है 1 के। अब आगे आपके पास टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहला वेक्टर है हमारे पास जीरो वेक्टर, यानी जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड क्या हो जीरो। ठीक है, जैसे ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड, मतलब सेम ही हो। जैसे ये कोई लाइन है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, इनिशियल पॉइंट भी और टर्मिनल पॉइंट भी, तो इसका मैग्नीट्यूड तो जीरो ही होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं जीरो वेक्टर। ठीक है, सेकंड यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1। ठीक है, अ वेक्टर whose magnitude is यूनिट, जहां इसे हम क्या बोल देंगे 1। ठीक है, जैसे कोई भी वेक्टर है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आपके पास 1 है, तो ये क्या होगा हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट थर्ड है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो, जैसे ये सेम पॉइंट से स्टार्ट है। ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, जैसे ये वेक्टर है, ठीक है, और ये सेम डायरेक्शन में पैरेलल है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो तो भी ये पैरेलल तो है, तो ये क्या होता है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, अब फिफ्थ है हमारे पास इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, तो इसे हम क्या बोलते हैं इक्वल वेक्टर। ठीक है, अब है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। सिक्स्थ पार्ट है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या है सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इधर है और ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, दोनों का मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं 5 यूनिट है,
तो इसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अब लास्ट है हमारे पास फ्री वेक्टर। ठीक है, फ्री वेक्टर हमारे पास क्या होता है, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड and direction, vector can displace parallel। जैसे ये वेक्टर, ठीक है, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड और विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो इधर ला दिया हमने। ठीक है, तो ये क्या है, पैरेलल ही है इसके, तो ये क्या है, फ्री वेक्टर। ठीक है, तो ये था हमारे पास वेक्टर की टाइप्स। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये पहले हमारे पास नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, 30 डिग्री। ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर। ठीक है, तो हम ये 30 डिग्री मान लेते हैं, ये 30 डिग्री है, और ये जो डायरेक्शन है ये कितनी है, 40 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास वेक्टर। ठीक है, बस रिप्रेजेंट करना था ग्राफ में 30 डिग्री 40 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर। तो पहले हमने इंट्रोडक्शन में इसकी एग्जांपल बताई थी, कौन सा वेक्टर होता है, कौन सा स्केलर। अब जैसे फर्स्ट है 10 kg, ये तो वेट है, तो वेट क्या होता है हमारे पास, स्केलर। अब 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, तो इसमें देखो डायरेक्शन भी गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, वेक्टर। अब 40 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, तो टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, स्केलर। 40 वॉट, ठीक है, 40 वॉट ये पावर की, ठीक है, डिग्री है, ये भी क्या हमारे पास पावर है, ये भी क्या है, स्केलर। ठीक है, तो ये हमारे पास है 10 की पावर -19 कोलम्बो, ये चार्जिंग की यूनिट है, चार्ज की यूनिट है, ये भी क्या है, स्केलर है। और 20 मीटर पर सेकंड ये एक्सीलरेशन है, ये क्या होता है, वेक्टर। ये किसी ना किसी डायरेक्शन में जाएगा, तो ये क्या हमारे पास, वेक्टर। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन सेकंड जैसा ही है, क्लासिफाई द फॉलोइंग स्केलर एंड वेक्टर। तो सेम ही क्वेश्चन है। टाइम पीरियड क्या होता है, स्केलर। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर। फोर्स क्या होता है, वेक्टर। ठीक है, फोर्स हमारे पास वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, और वर्क डन क्या होता है, स्केलर। बस यही बताना आपने। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग में एग्जांपल्स बताई थी इंट्रोडक्शन में, वही रिपीट हो रहा है। तो चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास एक डायग्राम गिवन है, जिसमें ए फैक्टर यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक, बी फैक्टर यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक, सी फैक्टर यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक, और बी फैक्टर यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक। तो इन्होंने बोला इनमें से हमें को इनिशियल वेक्टर बताओ। तो को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, जो सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। सेम पॉइंट से देखो दो ही पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं, वेक्टर ए और बी। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ए वेक्टर एंड ए, और ये डी है, सॉरी बी नहीं है, ये हमारे पास क्या है, डी। ए एंड डी वेक्टर आर को इनिशियल। ठीक है, जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो उसे हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। सेकंड बोला इन्होंने इक्वल वेक्टर। देखो इसकी डायरेक्शन ए की इधर है, बी की इधर है, ये तो इक्वल नहीं है। डी की भी इधर है और बी की भी इधर है, तो डी और बी हमारे पास क्या है, इक्वल वेक्टर है। डी वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल। ठीक है, थर्ड, थर्ड है हमारे पास क्लीनियर बट नॉट इक्वल।
कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो ये कौन से वेक्टर है हमारे पास? देखो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक है। दोनों क्या है हमारे पास? ठीक है, कोलिनियर है बट इक्वल नहीं है, ठीक है। ए एंड सी, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ठीक है। मतलब ये पैरेलल तो है, ठीक है, लेकिन इक्वल नहीं है। इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर है, कोलिनियर। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है ए वेक्टर एंड नेगेटिव ए वेक्टर आर कोलिनियर। ठीक है, देखो ये ए वेक्टर है और ये नेगेटिव ए है, दोनों पैरेलल तो है, ठीक है, इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये कोलिनियर। इसका आंसर क्या है? ट्रू। ठीक है, कोलिनियर है, ठीक है, इक्वल नहीं है। अभी हमने किया था सेकंड पार्ट। सेकंड हमारे पास टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि टू पैरेलल वेक्टर है। जैसे ये मान लेते हैं इनकी, इसका 2 यूनिट है मैग्नीट्यूड और इसका 3 है। ये है तो कोलिनियर है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। टू कोलिनियर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है, ठीक है। थर्ड है टू कोलिनियर वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। यानी टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि कोलिनियर होता क्या है? कोलिनियर होता है पैरेलल। अगर ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 3 है और ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 3 है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन कोलिनियर तो है नहीं, क्योंकि ये तो पैरेलल नहीं है। तो इसलिए ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फोर्थ पार्ट। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। तो ये भी हमारे पास क्या है? फॉल्स है। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्या है? टू कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है। अब इनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, ठीक है। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, ये इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। तो ये भी क्या होगा हमारे पास? फॉल्स। तो इस तरह हमारी 10.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में 10.2 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।